अगर मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ तो आप भी तमीज में रहिए, वरना बेइज्जती करनी मुझे भी बहुत अच्छे से आती है। एक काम करते हैं, अभी उसके घर चलते हैं। तू मुझे उसके घर लेके चल। ऐसे एक बात बता, सुमेर ने तुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? कोई आया था क्या? हाँ बेटा। कौन? अबीर की माँ। Mom, how is she? Do you know her? बेटा मैं कैसे बता सकती हूँ कि हाउ शी इज। बहुत डिफिकल्ट है बताना। Difficult means? बेटा डिफिकल्ट तो होता ही है ना, एक माँ और एक सास में फर्क करना। मॉम मैं कुछ समझी नहीं। आप दोनों ही बातें कह रही हैं। बेटा माँ हो या सास, होती तो एक औरत ही है ना, इसीलिए जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। औरत का यही एक रूप आज तक कभी किसी की समझ में नहीं आया, एक माँ जब सास बन जाती है। मॉम मुझे थोड़ा काम है, I'll be back soon. ठीक है बेटा। Bye. ओहो क्या हुआ बहन जी, बड़े कंफ्यूज से लग रहे हो। सुख है? हाँ वो एक्चुअली अबीर की मॉम आई हुई हैं और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। तो मिल लो, इसमें क्या है, इसमें कौन सा मंत्र शंत्र पढ़ने हैं? पता नहीं निमो, मुझे बहुत डर सा लग रहा है। बाय गॉड, कुड़ियां चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए ना, पर जैसे ही सास का नाम आता ना सबके तोते उड़ जाते हैं। हाँ कह तो सही रही हो तुम, लेकिन अभी तो मुझे ये टेंशन है कि मैं उनसे मिलूं या नहीं मिलूं। हाय हाय कैसी बातें कर रही हैं आप, देखो मिलना तो पड़ेगा, ऐसे भाग नहीं सकती आप मिलने से। एक काम करते हैं, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, आप ना मुझे ले चलो अपने साथ, देखना निम्मो बाईगोड़ आपका ऐसा इंप्रेशन जमाएगी, ऐसा इंप्रेशन जमाएगी। इम्प्रेशन? नहीं, मुझे कोई इम्प्रेशन नहीं डालना है, मैं जो हूं सो हूं। हाँ क्या तो आप ठीक ही रहे हो, चलो जान दो। मुझे आज शंभू काका मिले थे। ये शंभू पाजी कौन है अब, हैं? अरे हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं, शंभू काका एक्चुअली मेरे नाना जी के सबसे पुराने सर्वेंट है। अच्छा 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 अच्छा। जब मॉम की शादी हुई तो उन्होंने उन्हें भी यहाँ पे भेज दिया, और जब मॉम यहाँ से गई तब वो भी चले गए। मुझे गोद में खिलाया है उन्होंने ही मुझे पाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। मॉम के पास तो टाइम ही नहीं था। हाय, टाइम तो ना बाई गॉड निम्मो सिंह के पास भी बिल्कुल नहीं होता। वैसे यही टेंशन है ना, और कोई टेंशन तो नहीं है ना? फिलहाल तो मुझे बस अबीर की मॉम की टेंशन है। टेंशन ना लो तुसी, निम्मो सिंह गई है ना, देखना मैं किसी ना किसी तरह ना सब ठीक कर दूंगी। चल चलो, चाय पिलाओगी? ओ चलो जी, लाची वाली चाय। ये ले। आज मैं बहुत खुश हूं, कारण मत पूछना, ये सरमाया है तेरे लिए, मना मत करना। ना ना, निम्मो सिंह तो गोल्ड को कभी मना ही नहीं करती बाई गॉड, मेरी फेवरेट चीज है। पर ये तो खानदानी कंगन लग रहे हैं, मेरा अधिकार है इन पे? अधिकार है तो ना,
पर अगर अधिकार बना लेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। फिट्टे मुंह तेरे निम्मो सिंह, खुश क्यों हो रही है तू? स्यापा बेड़ा तर जे। और ये तो गड्डी किसी और ही ट्रैक पे जा रही है, कहानी बदलनी पड़ेगी। क्या देगी मम्मी जी? पी ली चाय आपने? क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश हूं भी और नहीं भी। ये क्या मतलब हुआ, हूं भी और नहीं भी? खुश इसलिए हूं कि बीरेन ने कहा है ना तो उसे वो बच्चा चाहिए और ना ही कांता। और खुश इसलिए नहीं हूं कि वो औरत मेरे बेटे के बेटे की माँ है। अभी नवजन्मे बच्चे को लेके कहाँ भटक रही होगी वो, क्या पता। भटक रही है, शायद उसकी किस्मत में लिखा है। हाँ, किस्मत तो सिर्फ औरतों की होवे है। अपने बेटे के भाग्य के आगे उस बेचारी की किस्मत को क्यों कोस रहे हो आप? कामनी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ खुश हो और अरे वही तो कहूं, मैं खुश हूं वीरेन के बदलाव को देख के, और ये सब निम्मों का कमाल है। अच्छा, लेकिन कामनी, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये निम्मो है कौन? अब जो है सो है। वीरेन का कांता को ना पूछना ये एक अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। सुहास का फोन आया था, अबीर की मां आई हुई है। वो सुहास यहां गई थी मिलने के लिए और प्रार्थना से भी मिलना चाहती है। क्यों बात को बदल रहे हो आप? मैं बदल नहीं रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। ये बात सही है कि वीरेंद्र ने कांता और उसके बच्चे को नकार दिया। अब ये नीरू की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वीरेंद्र ने घर की मर्यादा को बनाए रखा है। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो वही सही है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि अबीर की मां आई हुई है? अब एक काम करो, सुहास को बोल के रखो कि रिश्ता तो बाप के घर से ही होगा। बात तो ठीक है, पर वीरेंद्र? वीरेन को मैं अभी फोन लगा के पूछ लेती हूँ। ठीक है, लगाओ। ये लो, वीरेंद्र आ गया। अरे छोरा, तन्ने फोन लगा रही थी। क्या बात है माँ? बात जो है कि अबीर की माँ अबीर के ब्याह के लिए यहाँ किशनपुर में आई हुई है। सो मैंने और तेरे बाबूजी ने ये फैसला किया है कि प्रार्थना के देखने दिखाने से लेकर विदा होने तक की सारी रस्में यहीं से होंगी। उसके भाई और बाबूजी के घर से। अब इस बात में तन्ने कोई एतराज है तो उससे मने कोई फर्क न पड़ता। ठीक है माँ, तू जो करना चाहती है कर, लेकिन अगर उसने कोई भी बदतमीजी की तो? अगर बदतमीजी भी की तो तुम्हें सहना पड़ेगा। वीरेंद्र, ये हमारी इज्जत का सवाल है। वीरेंद्र अगर चुप हो और किसी बात का जवाब ना दे तो हमें उसका जवाब हाँ समझना चाहिए।
मैं सुहास से बात करती हूँ। हाँ कामिनी, बोलो। सुहास, मैंने और वीरेन के बाबूजी ने मिलकर फैसला लिया है कि प्रार्थना का ब्याह इसी घर से होगा। उसकी देखने दिखाने की रस्मों से लेकर विदा होने तक की सारी रस्में इसी घर से होंगी। मेरा मतलब है अब प्रार्थना के बाबूजी और उसके भाई के घर से, हैं? अब तो ज्यादा सोच मत, बस एक काम कर, जल्दी से अपना सामान बांध और प्रार्थना को लेके इधर ही आजा हमारे घर पे। सच? आजा तू सच कह रही है कामिनी? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और वीरेन? वीरेन की फिक्र ना कर, वीरेन को सब कुछ बड़े अच्छे से समझा दिया है उसके बाबूजी ने, सब बता दिया है, पर वीरेन ने किसी बात का कोई जवाब ना दिया। और जो तू समझ ले कि वीरेन जब किसी बात का कोई जवाब ना देवे है, उसका मतलब हाँ ही होवे है। अरे वो भी इस बात से खुश है, वो भी चाहे कि उसकी बहन उसके घर से विदा हो। हैं? अब तू देर ना करियो, जल्दी से अपना सामान बंद और आजा यहीं पे। रखती हूँ। हाँ ठीक है कामिनी, जैसा तू चाहती है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। रखती हूँ। क्या मॉम? प्रार्थना बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? अभी तो फिलहाल मार्केट में हूँ, घर आने वाली हूँ बस। जानती हो अभी अभी क्या हुआ? कामिनी का फोन आया था, वो बता रही थी कि बेटा तू ऐसा कर, सीधे घर पहुंच, मैं भी वहीं आ रही हूँ। मॉम, घर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन ये सब शादी की रस्में देखना दिखाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेटा इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? और जो करना है, जैसा करना है, वो सब हो जाएगा। कामिनी ने इसीलिए तो फोन किया था। पर मॉम, पर कुछ भी नहीं बेटा, तो सीधे अपने डैड के घर पहुंच, मैं भी वहां पहुंचती हूँ। ओके, बाय। बाय। अल्टीमेटली भैया मान ही गए। मॉम अपने घर विद एक्सेप्टेंस जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर।
सॉरी। अरे ये आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? तमीज की पोटली घर पे भूल के आई है क्या? मैं गवारों के मुंह नहीं लगती। मैं गवार? खबरदार, खबरदार जो हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। अगर मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ तो आप भी तमीज में रहिए, वरना बेइज्जती करनी मुझे भी बहुत अच्छे से आती है। तू है? अच्छा है, तुझसे फिर मुलाकात हो गई। पुराना हिसाब भी तो चुकाना है तुझसे। ए छोरी, देख के नहीं चल सकती? मैं तो देखकर ही चल रही थी, आपको देखने की जरूरत है आंटी। आंटी किसको बोला तूने? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? जानने की जरूरत भी नहीं है, गलती आपकी है। बदतमीज लड़की, एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है, हाँ? गलती से भी ये गलती करने की जरूरत मत कीजिएगा। वैसे गलती आपकी है, पर फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। सुहास, मैंने और वीरेन के बाबूजी ने मिलकर फैसला लिया है कि प्रार्थना का ब्याह इसी घर से होगा। उसकी देखने दिखाने की रस्मों से लेकर विदा होने तक की सारी रस्में इसी घर से होंगी। मेरा मतलब है अब प्रार्थना के बाबूजी और उसके भाई के घर से, हैं? अब तो ज्यादा सोच मत, बस एक काम कर, जल्दी से अपना सामान बांध और प्रार्थना को लेके इधर ही आजा हमारे घर पे। अब या तो तू इस घर में रहेगी और या मैं। चल निकल यहां से, चल। वीरेन की फिक्र ना कर, वीरेन को सब कुछ बड़े अच्छे से समझा दिया है उसके बाबूजी ने, सब बता दिया है, पर वीरेन ने किसी बात का कोई जवाब ना दिया। और जो तू समझ ले कि वीरेन जब किसी बात का कोई जवाब ना देवे है, उसका मतलब हाँ ही होवे है। कामिनी ने कह तो दिया, पर अगर इससे वीरेन का दिल दुखा तो नहीं, मैं अपने बेटे का दिल नहीं दुखाना चाहती। मुझे एक बार वीरेन से बात करनी होगी। हेलो वीरेन बेटा। हाँ बोल, किस लिए फोन किया? बेटा कामिनी का फोन आया था। किस बारे में? कह रही थी, एक्चुअली कह क्या रही थी, बोल रही थी कि प्रार्थना की शादी उसके डैड और उसके भाई के घर से ही होनी चाहिए। हाँ तो? बेटा मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं वहां आऊं या नहीं। और सुन, ये जो कंगन तूने अपने हाथ में पहन रखे है ना, सोने है ना, जितना जल्दी हो सके उतार दे इन्हें।
बेटा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं वहां आऊं या नहीं। बेटा, जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसे ही होगा। अब अगर माँ ने कहा है तो मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला। पर देख, मेरी माँ का जरा सा भी दिल दुखाना तो माँ का दिल दुखा तो मैं भी तो माँ ही हूं ना बेटा। हाँ है, तू है माँ, लेकिन मेरे लिए नहीं। और वैसे भी तू तो जानती है ना कि तू किस तरह की माँ है। मैं वहां आऊं या नहीं? आना तो पड़ेगा ही तुझे। माँ ने तुझे यहां बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना उसने। अब अगर तू नहीं आएगी तो मुझे आना पड़ेगा तुझे लाने के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। जीते रहो। कोई ऐसे बात करता है अपनी माँ से? मैं करता हूं, देखा ना तूने। और सुन, मेरी माँ कामिनी देवी है। वो ठीक है, पर जब किसी की बंदा इज्जत नहीं कर सकता ना तो कम से कम उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए। इनकी जिंदगी इज्जत और बेइज्जती से बहुत परे हो गई है, समझी? अब ये बता कि कैसे परे है? कि तू नहीं समझेगी। अरे जब मैं नहीं समझ पाया तो तू क्या समझेगी? हाँ तो ठीक है। और सुन, ये जो कंगन तूने अपने हाथ में पहन रखे है ना, सोने है ना, जितना जल्दी हो सके उतार दे इन्हें। हाय रब्बा, जान मांग ले, कंगन क्यों उतार दूं? असली सोने क्या पता, मेरी जिंदगी में तो बड़ा ही मोल है इनका। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में इनका कोई मोल नहीं है। भाई को तू ना इमोशनल अत्याचार ना किया कर मेरे पे। ये ले। थैंक यू। मेरे हाथ में नहीं, ये उसके हाथ में रख जिसने तुझे दिए हैं, और कह देना उससे कि वीरेन को उसकी मां के कंगन उसी के हाथ में अच्छे लगते हैं। बाय गॉड, तेरे इस डायलॉग ने ना जान ही ले लिया निमोगी। फैन हो गई हूँ तेरी। बेटा हो ना, तेरे जैसा हो, अभी देख के आई। माँ तू यहीं रुक, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। अच्छा सुन, एक ठंडे पानी की बोतल ले आ। ठंडे पानी की बोतल? ये तो वही छोरी है।